हेलो, सुनाई दे रहा Yes, sir. है? ओके, जस्ट अ मिनट, वी विल स्टार्ट एज यूजुअल और 5 को चालू करते हैं। Request everyone to switch up. लेट मी म्यूट सब, साउंड म्यूट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, अनदर थिंग लाइक जैसे कि मैं कहता हूँ कि इफ पॉसिबल अगर आप घर पे है, प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्विच ऑफ योर कैमरा. The reason is कि people feel a bit uncomfortable, but yes, अगर आप कुछ notes लिख रहे हैं, if you are a professionally dressed, like adequately dressed, so definitely you can keep your camera on. And like today's topic, as you all know, कि market आज बहुत गिर रहा है. Let me first put on my camera. Okay, just a second. थोड़ा सा कैमरा में इशू है. Okay. Yeah. सबको ठीक से दिखाई दे रहा है अभी? And again, there is a chat box. आप सबके लिए chat box is available. So, like, if you want, you can always chat there. अगर आपको कुछ पूछना है. And within 1 or 2 minutes we will start क्योंकि almost 9:05 या 9:06 को majority of the people attend. And as usual, आज देखोगे तो already 322 people are there. And last time we means almost for half an hour we hit 500. तो आज भी उम्मीद करते हैं कि 500 we will be able to touch. So what will be today's topic? आज का topic क्या है? Today's topic will be very interesting. First of all, before that, थोड़ा सा एक session करते हैं which I do normally. How many of you are joining first time? How many of you are joining first time? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Okay. 9, 10, 11. So quite a lot, right? Means 20-30 तो है जो fifth time पूछता लेता हूँ बाद में, but पूछता हूँ. But पहले, how many of you are joining first time? Okay. So quite a bit amount of people have joined first time. But और कितने ऐसे लोग हैं, क्या मैं expect करूँ कि बाकी के सब जो लोग हैं, they have joined more than one time? Always 20 plus. Yeah. Okay. Yes. Definitely 6 plus. Okay. Fantastic. 3 plus 1 third time. Yeah, that's the spirit and really appreciate कि you are regularly joining this. और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पूछता हूँ, क्या आपने IRCTC, CDSL ये सब में पैसा कमाया? टाटा केमिकल्स? टुडे यस, देयर इज अ कैमरा इशू, इसके लिए ब्लर आ रहा है. जस्ट इग्नोर फॉर टुडे. IRCTC, CDSL, टाटा केमिकल, ओके. टाटा मोटर्स स्टिल अवर ट्रेड नहीं अच्छा गया, but it's again a good company. CDSL still holding? Yeah, Tata Motor I am also holding. Okay. So let us quickly start. What is the thought process? यानी कि अगर आज के तारीख में आप देखोगे, CDSL, IRCTC, Tata Chemicals, all of them are positive. Even जबकि market आज 3.5 या 4% नीचे गिरा, still majority of the stocks were positive. और अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट बुकिंग करके वी आर नाउ ऑन अ साइडलाइन, क्योंकि मीन्स मैं हमेशा अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ. तो इफ यू सी मेजॉरिटी ऑफ माय होल्डिंग्स वेयर इन CDSL, IRCTC, टाटा केमिकल, दोज हु आर फॉलोइंग माय पोर्टफोलियो. रिलायंस का उसके पहले हम लोग ने बुक किया था, इफ यू रिमेम्बर. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? रिलायंस का बुक किया था, राइट? रिलायंस वी बुकड इट. उसके बाद में हम लोग ने टाटा केमिकल लिया.
आफ्टर दैट वी मीन CDSL IRCT से तो चल ही रहा था, टाटा मोटर्स एंड मुथूट फाइनेंस, इस दोनों का क्या होगा मैं बाद में डिस्कस करूंगा. Okay, so with this, like, hope you are following a Telegram channel regularly, and uh, yes, HDFC AMC था, HDFC Life था, मैं recently बात कर रहा हूँ. और अभी आई विल स्टार्ट विद छोटा सा प्रेजेंटेशन ये करता हूँ कि यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ और हाउ इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यूअसली सिलेक्ट अ गुड स्टॉक एंड कंटिन्यूअसली एनालाइज अ मार्केट प्रॉपरली. ओके, तो 45 मिनट्स टू 1 आवर का ही रहेगा. आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज हाउ टू सिलेक्ट अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक. ओके, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं की पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा कि हाउ आई सिलेक्टेड दिस. जैसे कि टाटा केमिकल्स, अगर आप देखोगे लास्ट वेबिनार आई हैड क्लियरली मेंशन्ड इट इज अ नो ब्रेनर व्हाई टू सिलेक्ट टाटा केमिकल्स. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? टाटा केमिकल्स के बारे में सबको मालूम है, लास्ट टाइम ही कहा था, राइट? जाना ही है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है, एंड इट हिट द टारगेट, राइट? इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली. If those who are following the webinar, टाटा केमिकल्स का बहुत लोगों ने पूछा था, एंड एट दैट टाइम 9-10% नहीं गया था, और आज के तारीख में देखो टारगेट हिट हो गया. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक, थोड़ा सा सिंपल तरीके से जाऊंगा, क्योंकि इफ यू सी लॉट्स ऑफ न्यू पीपल जॉइन दिस वेबिनार, एंड हर एक को मीन्स टाइम लगता है कि समझने के लिए कि मीन्स ये बैकग्राउंड क्या है, ये क्या स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो थोड़ा सा आज बेसिक में जाऊंगा. एंड दोज हु आर नॉट एबल टू लिसन, अनम्यूट बटन, मीन्स मोबाइल में एक म्यूट बटन रहता है, उसको आप अनम्यूट कीजिए. यू विल बी एबल टू लिसन टू दिस. एंड विद दिस आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. थोड़ा सा आज एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ. यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मीन्स it really helps you to understand the perspective of market. Like, market का नजरिया आपका बदल जाएगा जब मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. सो कितने लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन? जस्ट टाइप यस. ओके. क्या है ये पानी की बॉटल है, राइट? और आप पकड़ लो, हार्डली 1 लीटर की पानी की बॉटल है. नॉर्मली 1 लीटर पानी की बॉटल जो मिनरल वाटर है, उसकी क्या प्राइस रहती है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 लीटर बॉटल ऑफ वाटर? 20 रुपीज. परफेक्ट, राइट? 20, 10, 30. ओके. अगर मैं ये पानी की बॉटल आप लोगों को 200 रुपए में बेचूं, तो विल यू ऑल बी विलिंग टू बाई? अगर मैं ये पानी की बॉटल अगर 200 रुपए में बेचूं, तो विल यू बी एबल टू बाई? मीन्स विल यू बी विलिंग टू बाई? नो, राइट? 99% विल से कि आप क्या मजाक कर रहे हो. ओके, बट एट द सेम टाइम, अगर आप कोई रेगिस्तान में अटके हुए हो और आप 2 दिन से आपको पानी नहीं मिला है, अब आप मुझे बताओ कि ये बॉटल आप मेरे से 200 रुपए में खरीदोगे? Perfect. So you have to understand the concept between price and the value the product is offering. Okay. प्राइस एक चीज रहता है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट जी कह रहे हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट. और ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन का जो भी मेरा कंसेप्ट है, एंड व्हाई, लाइक, आप देखोगे कि इफ यू हैव सीन दिस पोर्टफोलियो, मीन्स डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, लाइक 10 लाख 15 लाख के आसपास रहता है. सो व्हाई आई एम नॉट दैट मच स्केर्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन सच स्टॉक्स, वो भी मैं बताऊंगा. तो दिस इज द मेन कंसेप्ट कि देर इज समथिंग विच इज प्राइस एंड देर इज समथिंग विच द वैल्यू कंपनी हैज. ओके, तो ये एक चीज हो गया. थोड़ा सा ये ट्रिकी रहेगा, बट यू विल एबल टू कोरिलेट. मैं जैसे जैसे ये आगे आगे कंसेप्ट पूरा डेवलप करूंगा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट. अभी सेकेंडली आप बताओ कि दिस इज BMW, राइट? X1 मॉडल है. मार्केट में 45 lakhs के आसपास इसकी कीमत है, 45 to 47 lakhs ऑन रोड प्राइस. कितने को लगता है ये एक्सपेंसिव है? कितने लोगों को लगता है कि दिस इज वेरी एक्सपेंसिव?
47 lakhs for a car. Yes, you feel it expensive, right? मैं भी expensive feel करता हूँ. There is absolutely no issues. But अगर किसी के पास समझो he has a net worth of almost 30 to 40 crores. Okay. If somebody is having a net worth of 30-40 crores, या और assume it कि आप अंबानी से पूछ लो, will you feel that it is expensive? No, definitely not. उनके लिए तो एक means कुछ मतलब ही नहीं है ये गाड़ी का. It will be just like buying a toy car for him, right? So यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पर्सपेक्टिव अलग अलग है, मीन्स इट्स जो स्टॉक है वो सस्ता है या महंगा है, दैट इज टोटली रिलेटिव है. यानी कि हम लोग एज अ रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के पास इतना ज्यादा पैसा है, वो डेफिनेटली अपने नजरिए से देखते हैं, राइट? तो अज्यूम लाइक वी आर लुकिंग एट अ स्टॉक फ्रॉम अ पुअर मैन पर्सपेक्टिव. ओके, अभी कोई भी स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस थोड़े देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि मींस आई वांट टू डेवलप द कंसेप्ट कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टॉक में, एंड देन डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस विल प्ले 60 to 70% ऑफ द रोल. बट जैसे कि मैंने HDFC AMC, HDFC लाइफ, ये सब वेबिनार्स मैंने लिया था, ओके, टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. तो आज मैं ट्रेडिंग के बारे में कम बात करूंगा, ओवरऑल स्टॉक सिलेक्शन के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ. ओके, अभी व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली, मैं क्या करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक कंपनी का आइडिया दे देता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ पी रेशियो? किसी को पी रेशियो मालूम है? एनीबडी अवेयर ऑफ पी रेशियो? एंड वी विल फिनिश इट इन 10 to मींस अगले 10 मिनट में खत्म कर दूंगा. ओके, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है? Anybody is aware of what is the interest rate of a bank? 6%. So 6 divided by 100, right? This is 6%. तो अगर आपने 100 रुपया डाला तो उस पे आपको 6 रुपया मिलेगा. ओके, रेंट का यील्ड क्या है? दिस इज कॉल्ड FD का यील्ड. ओके, यील्ड इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट, मीन्स जो रिटर्न्स आपको मिलता है वो. ओके, रेंट का यील्ड 3% है. लाइक अगर आपने घर किसी को किराए पे दिया, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने 100 रुपया ये किया रहेगा, ओके, तो आपको 3 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट. ओके, अभी अब पी का मतलब क्या है? एनीबडी? करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. ओके, सो समझो मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, ओके, और उस एक साल में मुझे 5 रुपए का कंपनी प्रॉफिट दे रही है. ओके, तो पी कितना हुआ? पी कितना हुआ? ओके, और यील्ड कितना हुआ? यानी कि वो शेयर पे मुझे यील्ड कितना मिल रहा है? एनी आइडिया यील्ड कितना मिल रहा है? क्या रहेगा? 5 डिवाइडेड बाय 100, राइट? 5% रिटर्न. तो 20 पी का मतलब क्या है? बेसिकली 20 पी का मतलब क्या है? 5% रिटर्न यील्ड, राइट, ऑन दैट शेयर प्राइस. ओके, तो अभी मुझे बताओ, अगर आप बजाज फाइनेंस, बहुत सारे स्टॉक्स है वो 80 पी पे चल रहे हैं. एग्रीड, राइट? 80 पी पे चल रहे हैं. 80 पी. ओके, तो इसका यील्ड कितना है? 20 पी पे 5% था, तो 80 के कितना रहेगा? 1 डिवाइडेड बाई 80 करोगे, कितना होता है? 1.25%. ओनली 1.25%. यानी कि उससे तो एफडी अच्छा है, राइट? 1.25%. नहीं, 12 नहीं रहेगा. 80 पी है, 80 है, 12 नहीं रहेगा. 1 डिवाइडेड बाई 80, 80 का इनवर्स कर दो. 20 के लिए 5 है, तो यस, समवेयर 1% पकड़ लो आप.
into 100 करना है. Okay, so concept आप समझ लो. The main concept is कि all the companies of today are very high rate. Means it's means आप देखो कि और एक चीज, ये P कम कैसे होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बट स्टे विथ मी. थोड़ा सा आई एग्री कि टेक्निकल नहीं सिखा रहा हूं, बट वी विल क्विकली मूव फॉरवर्ड ऑन दिस. तो ये हो गया 20, राइट? दिस इज द पी. ओके, अभी ये जो पी है, ये किस तरह से कम होगा? अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देगी, राइट? अगर समझो किसी कंपनी ने 10 रुपया प्रॉफिट दिया, तो ये पी कितना होगा? 10 होगा. अगर किसी कंपनी ने एक साल में 20% प्रॉफिट दिया, तो ये पी कितना होगा? 5 होगा. ओके, तो ऑल दिस पीपल आर पेइंग एक्सट्रीमली हाई प्राइस फॉर बजाज फाइनेंस. कोई भी ये ले लो, दीज आर लाइक अपार्ट फ्रॉम फ्यू ऑफ द आईटी स्टॉक्स एंड ऑल, एवरीथिंग लाइक आप एसबीआई कार्ड्स देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर हाईली ओवररेटेड. ओके, बट स्टिल अगर आप देखोगे ये रियलिस्टिक नहीं है. ओके, नाउ आई विल जस्ट स्टॉप हियर. इधर ज्यादा और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. द रीजन आई एम टेलिंग इज कि अगर आप इवैल्यूएशन के पॉइंट से देखोगे, तो ऑल द वैल्यूज आर अनरियलिस्टिक. बट फिर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है. एंड द ओनली रीजन इज कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, जिसके कारण कि वो उनको दे हैव नो मीन्स उनके जैसे. अब मैंने BMW का एग्जांपल दिया था. हमको मालूम है कि ये कार की वैल्यू इतनी नहीं है, उससे अच्छा तो क्रेटा अच्छी है, सब फंक्शंस है. या फिर और कोई अच्छी कार जो इंटरमीडिएट मॉडल है वो अच्छा है, सेम फंक्शन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, तो यू स्टार्ट बाइंग क्रेजीली. ओके, तो यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ? यस, फंडामेंटल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट. और फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग को क्या देखना चाहिए आज के दिन में? हमको वैल्यूएशन नहीं देखनी चाहिए, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग आज के दिन में गलती कर रहे हैं. सबको मालूम है बॉम्बे में फ्लैट बहुत एक्सपेंसिव है. ओके, और 3 या 4 या 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि रेट कम आएंगे कम आएंगे. अभी तो कोरोना भी हो गया, स्टिल रेट नीचे नहीं आ रहे हैं. तो डेफिनेटली somebody is pumping money, right? तो वैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज के तारीख में स्टॉक मार्केट में, और उनको क्यों क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि कंपेयर टू ब्राजील या मैक्सिको या इंडोनेशिया, ऑल द अदर जो स्टॉक मार्केट्स है, इमर्जिंग मार्केट्स हम कहते हैं, उससे ज्यादा तो ऑलवेज इंडिया में थोड़ा अच्छा स्टेबिलिटी है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू कंट्रीज जिसमें भी और पैसा फ्लो हो रहा है, जैसे कि वियतनाम है. या सो यहाँ पे भी पैसा फ्लो हो रहा है, बट इक्वल अमाउंट इज कमिंग इन इंडिया एज वेल. या थोड़ा सा कम आते रहेगा, बट स्टिल लाइक देयर इज दिस इज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट. तो आज के तारीख में भले कंपनी का वैल्यूएशन आपको पी देख के या ऑल द बेसिक थिंग देख के नहीं करना है. आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखना है? तो जस्ट थोड़ा सा चीज आप ध्यान रखो कि कंपनी इज कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट. कंपनी में कोई फ्रॉड का ये नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब HDFC AMC का सब मैंने एक्सप्लेन किया है, आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, वो सब सही है. ओके, बट एट द सेम टाइम आज के तारीख में टेक्निकल एनालिसिस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन से पॉइंट में वो स्टॉक में पैसा फ्लो होने वाला है, और कौन सा ऐसा घड़ी है जी कि यहाँ पे अभी पैसा फ्लो होना बंद हो गया है और अभी मुझे एग्जिट होना है. This is the reason why in today's scenario, technical analysis has become even more important than fundamental analysis. और ये ऐसा नहीं है क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बिकॉज इफ यू सी कि माय बैकग्राउंड इज फुल्ली फंडामेंटल एनालिसिस, लाइक निसन के सर्टिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट. एंड अगर you most of the people, the old people who are following me, आपको मालूम है कि like almost like 2 बार I have got almost 96% in NISIM equity research analyst exam. बट एंड पहले टेक्निकल एनालिसिस के पहले मैं घंटों फंडामेंटल एनालिसिस करता था. बट देन आई रियलाइज्ड कि
to an extent only fundamental analysis works only for selection of a strong fundamental stock जो सडनली कुछ वक्त मीन्स बुरी न्यूज नहीं आएगी, यानी कि सडनली कुछ फ्रॉड हो गया ऐसे नहीं आएगा, सडनली कुछ लोन के गड़बड़ नहीं होंगे, यानी कि पेमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, ऑल सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये जो बेस सिलेक्शन है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। बट इवैल्यूएशन आई हैव लेफ्ट फ्रॉम 2 और 3 years। मैं कंपनी का कोई भी इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एनी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन नहीं करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट अप्रोच इन करंट मार्केट, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट पैसा कब आ रहा है कोई स्टॉक में और पैसा कब फ्लो बंद होने का चांसेस है, तो आपको एग्जिट होना है। ओके, तो यही कंडीशन पे लेट अस सी हाउ वी एनालाइज्ड आईआरसीटीसी, हाउ वी एनालाइज सीडीएसएल। और फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स लाइक आपको ये थोड़ा सा बीच बीच में कुछ रिपीटेटिव लगेगा, बट बेयर विथ मी, क्योंकि ये 10 मिनट में कवर करके हम लोग फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एंड इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, सिलेक्टिंग अ गुड मोनोपोली या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बट टाइमिंग इट प्रॉपरली, यानी कि आपको एग्जैक्टली ऐसे टाइम पे लेना है जहां की उसमें सडनली इंटरेस्ट क्रिएट होके पैसा फ्लो होगा, और ऐसे टाइम पे एग्जिट होना है जब हमें लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा स्टॉक में रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। और मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा। ओके, आई विल एंड बहुत ध्यान से सुनना ये एग्जांपल, क्योंकि आई विल बी इन्वेस्टिंग हैवी इनटू इट। जब भी वो लेवल्स आएंगे आई विल बी इन्वेस्टिंग हैवी। तो फिर बाद में मत पूछना कि आपने ये कैसे लिया वो कैसे लिया। जब सिखा रहा हूँ जस्ट पे अटेंशन, क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि पीपल आर आस्किंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कोई निफ्टी के बारे में बोल रहा है। जस्ट ट्राई टू लर्न व्हाट आई एम टीचिंग रादर देन आप एक दिन के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट लोगे या 2 दिन के लिए निफ्टी देखोगे, बाद में वापस आपका नॉलेज वही रहेगा। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट स्टॉक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्लीज। ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू कि सीडीएसएल कैसे सिलेक्ट किया था, उसके बाद में आईआरसीटीसी एंड उसके बाद में एशियन पेंट्स। And see, you must have known कि when it comes to investing, like एक एक स्टॉक में मैं 30-30 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो that much research and that much analysis goes into it. So मेरे लिए ये मजाक नहीं है कि आज कोई ये स्टॉक पूछ लिया, कल कोई वो स्टॉक पूछ लिया। I put entire concept, devotion, dedication, patience into it. तो जो सिखा रहा हूँ वो वैल्यूएबल है, मजाक नहीं चल रहा है। सो जस्ट डोंट कीप ऑन कि निफ्टी का क्या बताओगे, ये क्या, होल्ड डाउन योर क्वेश्चंस। मींस डोंट लाइक इट रियली इरिटेटिंग जब मैं सिखा रहा हूँ आपको किसी और टॉपिक पे जंप करना है, इट लूजेस माय कंसंट्रेशन। एंड जो लोग लाइक देयर आर 450 पीपल हियर, 400 पीपल हु आर इंटरेस्टेड, उनके लिए भी ये गलत हो रहा है। सो जस्ट डोंट कीप ऑन बम्बार्डिंग, क्योंकि आपको चैट मैसेज दिया है और आपको लगता है कि आपको फ्री में टिप्स मिल रहा है तो बताते रहोगे। ओके, सी दिस इज द थिंग। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सो फर्स्ट स्टॉक इज आईआरसीटीसी। ओके, क्या बिजनेस है? इट्स अ मोनोपोली बिजनेस। टिकटिंग, हर टिकटिंग में पैसा मिलता है, प्राइवेट इसमें भी पैसा मिलता है, नीरा जल, रेल नीरू एंड ऑल दोस थिंग्स, उस वो बेच के भी उनको पैसा मिलता है। नाउ दे हैव गॉन विद अ कंप्लीट पैकेज होटलिंग के इसमें, तो उसमें भी पैसा मिलता है उनको। एंड अभी तो वो बस बुकिंग में भी आ रहे हैं। तो मोर और लेस इट्स अ मोनोपोली कंपनी। ओके, इट्स अ मोनोपोली कंपनी। आज के तारीख में आईआरसीटीसी जैसा दूसरी कंपनी नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विच स्टॉक एग्जैक्टली आई हैव सिलेक्टेड। ऐसी कंपनी जो मोनोपोलिस्टिक है, कोई कंपटीशन नहीं है उसमें। ओके, और बस उतना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज भी मोनोपोली में है। ओके, इफ यू सी बहुत सारे कंपनीज मोनोपोली में है, बट इट डजंट मीन कि हर कंपनी सही कर रही है। ओके, उसके आगे मैं क्या देखता हूँ दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। तो पहले ऐसे एक अच्छा खासा स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। ओल्ड स्टूडेंट्स, you must have realized, just a minute, IRCTC, yeah, in see stock P
दैट्स व्हाई आई सेड भूल जाओ। अगर ये वॉरेन बफेट देखेगा तो ही विल बी मींस पागल हो जाएंगे वो कि 136 पी पे भी तुम खरीद रहे हो, क्या मजाक चल रहा है। सो जस्ट फॉरगेट इट। दैट्स व्हाई आई सेड इग्नोर पी, मैंने पहले ही बोला। बट चेक एट दिस, लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, हर एंड दैट इज जस्ट फॉर 1 ईयर, बट 3 साल में हर साल 60% के सी रिटर्न ऑन इक्विटी। 5 साल से अगर आपने उनको 100 रुपया दिया तो हर साल आपको 35 रुपया प्रॉफिट कमा के दे रही है कंपनी। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मीन्स आपका पैसा या जो इक्विटी है उसको अच्छी तरीके से यूज करके प्रॉफिट कमा रही है। असेट लाइट कंपनी है, यानी कि कुछ भी ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल जिम की कंपनी है, कोरोना आ गया, या बहुत सारा बड़ा इंडस्ट्री मीन्स हेवी हेवी इंडस्ट्री कंपनी है जिसमें वर्कर्स का प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, या गवर्नमेंट का मीन्स माइनिंग जैसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। ये सब कुछ नहीं है, इट्स अ असेट लाइट कंपनी, सॉफ्टवेयर के जैसे ही है, बट इट्स इन अ मोनोपोली बिजनेस। एंड अगेन गवर्नमेंट की मेजर होल्डिंग है, 85% थी, गवर्नमेंट इज स्लोली रिड्यूसिंग इट। दैट इज अ लिटिल बिट मीन्स डैम्पनर, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट ऑफलोड करेगी प्राइस नीचे आ जाएगा। बट द कंपनी इज फैंटास्टिक फॉर टाइम बिंग एंड इट इज एंजॉयिंग द मोनोपोली। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। दिस इज अगेन वन ऑफ माय क्राइटेरिया। इफ यू सी ये देखो 2015 में 131 करोड़, 189, 229, जस्ट 2018 छोड़ के आप देखोगे, एंड अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोना, बट कंपनी इज डूइंग फैंटास्टिक। ओके, आप अगर देखोगे तो सेकंड और एक क्राइटेरिया क्या है, नो डेप्थ। डेप्थ है ही नहीं कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो, अब भी जो उन्होंने स्टेक सेल आउट किया, सो आफ्टर दैट इट हैज रीच टू दिस। सो बेसिकली इवन दो वैल्यूएशंस आर रिच, यानी कि एक्सपेंसिव है, बट देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, there is a huge potential for this company, and again गवर्नमेंट की कंपनी है एंड प्रॉफिटेबल है एंड यूनिक है। ओके, प्लस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, राइट। तो ऐसे कंपनी मीन्स फर्स्ट इस तरीके से मीन्स फंडामेंटली आई इंश्योर्ड कि कंपनी सही है। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया कि आई एनालाइज्ड ऑन द वीकली चार्ट्स, राइट। यहाँ पे इफ यू सी समझो दिस वाज द आईपीओ प्राइस, मैं ये बड़ा कर देता हूँ। See, this was the first wave. Okay, this was the wave. अभी agreed this may not be 61.8, क्योंकि तभी कोरोना था, थोड़ा सा नीचे चला गया था, 78 तक होगा। बट उसके बाद क्या हुआ, इट बाउंस बैक। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो स्टेबल सपोर्ट लिया था। ओके, इनफैक्ट स्क्वीज दिख रहा है आपको बोलिंजर बैंड का। सो दिस वाज द इंडिकेशन कि नहीं, अभी इतना नीचे ये कंपनी नहीं जाएगी, जो जाना था ऑलरेडी चली गई। ओके, एंड अगर आप देखोगे रेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑलमोस्ट ऊपर चली गई थी, आईआरसीटीसी अभी भी ऊपर नहीं गई थी। ओके, सो दैट वाज अगेन अ मेजर एडवांटेज, क्योंकि रिसेंटली क्यों मैं आईआरसीटीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने एचडीएफसी लाइफ लिया, उसके बाद में एचडीएफसी एएमसी दिया, बट आई रियलाइज कि पूरा मार्केट ऊपर चला गया, बट दिस कंपनी इज स्टिल कंसोलिडेटिंग, यानी कि अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी ऊपर नहीं गई है। तो आज के तारीख में दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल कंपनी। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम लाइक आई मेड अ एंट्री एट दिस पॉइंट, ऊपर गया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट सोल्ड दैट 10% स्टेक, वापस नीचे आ गया। ओके, इट हैपेंस, कभी कभी हो जाता है कि मीन्स आंखों के सामने 10% प्रॉफिट दिखा था, बट ड्यू टू लाइक सडनली नीचे नीचे चला गया। ओके, आई मीन्स आई कुड नॉट एग्जिट फुल्ली, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया एंड दैट्स इट। बट स्टिल मुझे मालूम था कि गवर्नमेंट इज सेलिंग, इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं है, जो एक्सेस सप्लाई है मार्केट में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा।
कुछ भी बुरा नहीं है कि कुछ फ्रॉड निकला है, नहीं। कुछ मीन्स बिजनेस के कुछ मॉडल चेंज हो गया है, कंपटीशन आ गया है, गवर्नमेंट ने और एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नहीं। इट्स जस्ट ड्यू टू गवर्नमेंट का 85% स्टेक है। गवर्नमेंट वांट्स टू मीन्स मोनेटाइज इट एसेट, यानी कि डेफिसिट जो है पैसा, वो मीन्स बजट में वो करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। सो आई रियलाइज्ड कि यस, आई विल कंसिडर दिस एज अ स्टॉप लॉस। और वैसा देखो तो ना ही रिजल्ट का बुरा लगा था, या देयर वाज नथिंग इवेंट, नो बैड इवेंट, इट वाज जस्ट अ सेल ऑफ द स्टेक। तो मैं जस्ट होल्ड किया मैंने, ओके। पोजीशन नहीं बढ़ाया, बट आई जस्ट होल्ड इट। एनीबॉडी रियलाइज 20 SMA के नीचे गया ही नहीं, राइट? एंड इफ यू सी, दिस इज इफ एनीबॉडी हु इज फॉलोइंग, आप देखोगे, कैन यू सी दिस पॉइंट, मीन्स ऑब्वियस हुआ था किसी को कि ये पॉइंट पे इट विल स्टार्ट राइजिंग? एनीबॉडी? अगर दिस इज वीकली चार्ट, मैं डेली में दिखा देता हूँ। इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस, जो बोलिंजर बैंड फॉलो करते हैं, ओके, दिख रहा है? एनी डाउट? बोलिंजर बैंड, पीपल हु आर फॉलोइंग बोलिंजर बैंड, सी यहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया। एंड इनफैक्ट दिस वाज अगेन अ रीटेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ओके। और किसी को दिख रहा है 20 SMA के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई? सो दिस वाज द कैंडल, जबकि मैंने भर भर के और पैसा डाला, ओके, एंड आई ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड 30 lakhs इन दिस। एंड आज के तारीख में ऑलमोस्ट लाइक, इफ यू सी द नेट प्रॉफिट विच आई वाज कैलकुलेटिंग, 4 लाख के आसपास मुझे प्रॉफिट हो गया, ओके। सो दैट इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर, नो ब्रेनर थिंग। पहले भी ऑलमोस्ट एक बार नीचे आ गया था, दिस वाज ड्यू टू द सेल ऑफ द असेट। अगेन द स्टॉप लॉस वाज इंटैक्ट। अगर आप देखोगे, this uh, this was the 1300 का जो स्टॉप लॉस था, it was still intact, okay। यहाँ पे देखो 1300 का स्टॉप लॉस was still intact। and those who are following Bollinger Band, many times last time also I had discussed कि अगर आपने देखा कि 20 SMA का सपोर्ट ले लिया है और स्क्वीज क्लियर हो रहा है, लाइक ओपन हो रहा है, बल्ज हो रहा है, तो जस्ट गो फॉर इट। एंड इफ यू स्टील फिल, ये देखो, ये रीटेस्टिंग कैंडल बन गई, ये भी मैंने मार्क करके दिखाया था, ओके। एंड अभी भी लाइक ऑफ कोर्स, लाइक टुडे आई सोल्ड आउट एवरीथिंग। द रीजन इज कि ओवरऑल मार्केट में से ही फ्लो कम हो रहा है, बट स्टिल कैन एनीबडी जज किधर तक जाएगा? 2000 तक तो जाना ही है, 2000 it has to go। I didn't want to take the risk, but क्योंकि क्या हो रहा है, अगर ये इतना ज्यादा ग्लोबल इवेंट नहीं रहता था जिसके कि पैसा वापस आ रहा है, आई वुड हैव डेफिनेटली होल्ड टिल 2000, क्योंकि यहाँ पे एक नोड है, राइट? बट अगेन इफ द मार्केट स्टेबलाइजेस, जो कि कम लग रहा है, बाद में हम लोग देखेंगे, स्टिल लाइक दिस इज अ बेस्ट शेयर फॉर 2000, ओके। आराम से 2000 जाएगा। एंड इफ यू सी, ना ही मैंने वैल्यूएशन देखा, इट्स अ वेव कंसेप्ट, राइट? यहाँ पे भी मैं रुके रहा क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट वेव। अगर आप देख रहे हो, मैंने फिबोनाची भी ड्रॉ किया था, 61.8 दिख रहा है। ऑल दिस थिंग इट्स थॉट इन एमएमटीसी, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। कौन सी भी चीज ऐसी नहीं है जो एमएमटीसी में कवर्ड नहीं है। कैन एवरीबडी सी कि क्यों? एंड अगेन लाइक दीज आर ऑल द पॉइंट्स वेयर आई हैव इंक्रीज्ड माय होल्डिंग्स। मैंने एक ही बार नहीं होल्ड किया, मींस पोजीशन होल्डिंग मींस इंक्रीज नहीं किया। दिस वाज अगेन वन ऑफ द थिंग वेयर आई इंक्रीज्ड माय, एडेड माय पोजीशन। यहाँ पे मैंने ऐड किया अगेन व्हेन आई सॉ रीटेस्टिंग वाज डन, ओके। एंड अगेन व्हेन दिस पॉइंट वाज रीच्ड, ओके, 1800। और आज का जो इवेंट था, वेयर मनी इज पुलिंग इट, मींस पीपल आर पुलिंग आउट, एंड मोस्टली एफआईआईज जो अभी तक मार्केट को ऊपर ले रहे थे, अगर दे आर पुलिंग इट आउट, देन इट बिकम्स अ बिट रिस्की। तो मैं वापस इसमें एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है 2000 का टारगेट है, बट प्रोवाइडेड मुझे मार्केट का क्लियर व्यू मिले, ओके। सो दिस टाइम आई डोंट वांटेड टू लूज द प्रॉफिट। तो मैंने अच्छा खासा 1780, 1775, कुछ 1800 में ऑन एन एवरेज 1775 पे आई सोल्ड आउट एवरीथिंग।
and I will be now waiting patiently कि एक बार ग्लोबल सिनेरियो क्लियर हो जाए, ओके, वापस एफआईएस का फ्लो या ओवरऑल फ्लो चालू हो जाए, एंड अगेन लाइक सम अश्योरेंस कि वापस ऐसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि दिस इज अ नोड, राइट? इट्स अ नोड, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ रिवर्सल, सो ये मुझे भी मालूम था, एंड पहले बार इधर हो गया है, राइट? सो दिस टाइम व्हेन आई विल एंटर अगेन, अभी जब भी ये 1810 के ऊपर जाएगा, तो देन आई विल एंटर फॉर 2000, और स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, वॉट एवर इट फॉर्म्स हियर, रिवर्सल एंड मीन्स अगर मुझे कुछ एक अच्छा खासा यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल दिख रहा है या वॉट एवर आई फील हियर, वो मैं रखूंगा, बट अब भी मैं 1810 के ऊपर ही एंट्री लूंगा, इसके उसके नीचे बिल्कुल नहीं रहूंगा। सो एवरीबडी इज क्लियर आईआरसीटीसी का सिलेक्शन कैसे किया, क्या किया, विच वेर द पॉइंट्स वेर यू हैव टू एवरेज इट फर्दर, ओके? यानी कि रीटेस्टिंग के बाद एवरेज करो, 61.8 का रिट्रेसमेंट हो गया, आपको दिख रहा है अच्छा खासा, ही समझो ये सेकंड कैंडल भी बन रहा है, यहाँ पे और एवरेज करो, दिस इज द नोड पॉइंट, राइट? प्रीवियस नोड। तो आज के तारीख में मैंने देखा मार्केट भी गिर रहा है, 1800 भी आ गया है, मैंने लालच नहीं की कि 2000 तक जाएगा, इवन दो आई एम, आज देखो तो आईआरसीटीसी वाज 4% पॉजिटिव, राइट? स्टिल आई कंट्रोल माय इमोशंस क्योंकि ओवरऑल मार्केट इज डाउन। सो जब भी नेक्स्ट टाइम लाइक व्हेन आई एम वेरी श्योर कि निफ्टी बिकम्स पॉजिटिव या निफ्टी बिकम्स अगेन शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड अभी डाउन है वो वापस रिवर्स हो जाएगा, और समझो 1810 चला गया आईआरसीटीसी, आई विल अगेन मेक एन एंट्री। सो एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? You can डबल टॉप का क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, अगर मीन्स आई एग्री कि इसको आप हम लोग डबल टॉप बोल सकते हैं क्या, ओके? बेसिकली डबल टॉप में होता क्या है ना, मीन्स ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, राइट? अभी यहाँ पे क्या है ना, इट इज नॉट एक्चुअली डबल टॉप, ये तो मीन्स ये वाले पॉइंट्स नहीं है, ये वाले पॉइंट्स है, ओके? सो जो बुक के डबल टॉप रहता है उस तरीके से नहीं है, बट यस द इफेक्ट इज सिमिलर, आई कैन से द इफेक्ट इज सिमिलर, बट कहाँ तक जाएगा वापस, 61.8 को मोस्टली नहीं तोड़ेगा, आई पर्सनली फील, बट अगेन मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। 1628, अगर समझो अगले 2-3 हफ्ते में मार्केट बहुत गिरा, ओवरऑल मार्केट, और उसके कारण आईआरसीटीसी भी गिरा, तो आई पर्सनली फील 1628 के नीचे नहीं जाएगा, ओके? एंड मीन्स वी विल सी इट, बट एनीवे मुझे अभी कुछ कंसर्न नहीं है, कितना भी नीचे जाने दो, 1810 के ऊपर ही मैं ये करूंगा। सो टू रिप्लाई द क्वेश्चन, इट इज नॉट अ डबल टॉप, बट द इफेक्ट maybe could have been similar to double top अगर ये नहीं रहता था, ओके? अगर ये पॉइंट नहीं रहता था, if this point was not there, the effect could have been similar to double top, अब भी वैसा नहीं है, ओके? कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं नहीं बैठना, कप एंड हैंडल, look just a minute, few questions let me ask regarding to this, let me reply regarding to this. Cup with handle, nahi, cup with handle totally it's not like that. Cup with handle it's very simple, right? ऐसा ऐसा ऐसा, बाद में यहाँ पे retesting, and then जो ये है वो ये है, right? This is cup and handle. अब भी एक है, if you are saying this is, let us analyze, okay? Let us analyze. अगर means let us see whether it makes a cup and handle case or not, okay? See, this, okay, ये मैं कंसिडर करता हूँ, ओके, ये मैं कंसिडर करता हूँ, ओके? See, even if cup and handle, आप means लोग means whoever has said that it's very good, like it's part of observation, और ये अगर देखोगे it's it makes something like a rounding, right? Rounding stuff बना रहा है, okay? और this is what the person says is कि ये handle है, okay? बट यहाँ पे
एंड दिस राउंडिंग मीन्स भले ये कैसे भी रहने दो, बट इट टुक टाइम, राइट? डेली में टाइम लिया, इट फॉर्म्ड लाइक अ कप. ओके, नो इश्यूज. बट यहाँ पे स्टिल दिस इज मीन्स आज के तारीख में व्हाट वी शुड डू कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, राइट? तो कैसा होना चाहिए यहाँ पे और बाद में यहाँ पे मैं मीन्स पर्सनली लाइक अगर ये व्हाट आई विल टेल यू कि समझो ये मैंने कप एंड हैंडल, ओके, इट कैन बी फॉर्म, बट स्टिल आई विल नॉट गो विद कप एंड हैंडल कंसेप्ट. थोड़ा सा बता देता हूँ. दिस इज द नोड. ओके, सो यहाँ पे अभी जब भी ऊपर जाके रीटेस्टिंग होगा ना एट दिस पॉइंट, ओके, तब भी ही somewhere here I will take an entry and it should be above 1805. Yes, it looks like a cup and pie handle, okay, but still don't go long जब तक retesting नहीं हो रहा. Okay, wait for retesting. Retesting होने के बाद ही long जाओ. 1805 is a fantastic thing. If you want to follow the cup and handle concept, then also it's okay. But again, retesting is absolutely must. So yes, cup and handle, yeah, simple retesting, both are okay. Retesting should be successful. 3 candlestick pattern dikhe, 2 candlestick pattern dikhe, that is irrelevant. Retesting is important. Okay. Uh, यहाँ पे अगर somebody asked me like अभी कोई कह रहा है कि ये इलियट वेव्स की तरह क्यों नहीं है, मीन्स ये इलियट वेव्स है? तो just मीन्स one thing is for sure कि अगर ये let us look into that aspect as well. समझो ये मैंने first wave count किया. Okay, this is the first wave, this is 61.8, perfect. Okay, now if it is a Elliott wave, ये जो है ये 1.62 होना चाहिए. Okay, but ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि रीटेस्टिंग पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा. आपको एक छोटा सा ऐसा ग्रीन कैंडल दिखेगा जैसे यहाँ पे दिखा था. ओके, यहाँ पे किस तरह से दिखा था. तो अगर ये थर्ड वेव है, अगर ये डेली में थर्ड वेव है, तो अच्छा खासा रीटेस्टिंग नहीं होगा, जस्ट टच करके बाउंस बैक होगा. कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ. See, it will be something like this. It will be something like this. So we right now we are not sure, uh, but again it is a part of retesting. तो मैं wait करूंगा. Either 2 candlestick, 3 candlestick पैटर्न से retesting हो रहा है तो it's well and good. अगर नहीं, बट मुझे ऐसी भी अगर कैंडल दिख रही है तो स्टिल आई विल गो फॉर इट. बट माय स्टॉप लॉस विल बी समवेयर, अगर आप देखोगे इसके नीचे रहेगा 1750 के आसपास, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग 2000. ओके, एंड एंट्री विल बी 1805. सो टू रिप्लाई टू इट, मुझे आज के तारीख में नहीं मालूम कि ये थर्ड वेव है कि नहीं, ये समय बताएगा. ओके, बट चांसेस आर वेरी हाई कैन इट कैन बी अ थर्ड वेव. लेट अस हैव अ लुक इनटू इट, क्योंकि 61.8 का रिट्रेसमेंट हो गया है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट वेव, विच इज करेक्ट. अगर ये थर्ड वेव है तो ये 1805 के ऊपर इट विल गो, मीन्स एकदम मक्खन की तरह जाएगा. मीन्स देयर, फिर मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी इररिलेवेंट फॉर इट. ओके, सो लेट अस सी. एनीवेज 1805 पे हमको भी पता चलेगा क्या हो रहा है. आफ्टर दैट वी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये थर्ड वेव ही है और ये 2000 के ऊपर जाएगा. ओके, सो लेट अस वेट फॉर दैट. बट इट वाज अ गुड ऑब्जर्वेशन कि ये इलियट वेव का फर्स्ट वेव भी हो सकता है. सेकेंड वेव कंप्लीट हुआ और अभी थर्ड वेव चालू हो सकता, means this part it may be a beginning of the third wave, which was a good observation. Okay,
मैंने भी ध्यान नहीं दिया था. आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैं 1805 का रीटेस्टिंग होने के बाद ही ये करूंगा. So this is kind of observation and this is the kind of study you have to do it. क्या करना है, कैसे करना है, ऑलरेडी डे 2 में सब कुछ कवर किया है, बट आपको ध्यान देके कंसेप्ट समझना है, रादर देन जस्ट कीपिंग ऑन ये बाय करूं, ये सेल करूं, जस्ट इग्नोर दैट कंसेप्ट. लाइक उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा. ओके. ओके. सो टाटा मोटर का एनालिसिस. व्हाट अबाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट? Just a minute. Let me take Vishal Puranik ji. What about compounding effect? See, this is trading, right? Compounding effect ka means anyways compounding effect is for long term. Okay. And that too अगर आप देखोगे कि समझो एक साल में 10% बढ़ रहा है, या समझो 3 साल में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हर साल 10% बढ़ रहा है और चौथे साल में सडनली -30 हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट तो नहीं होगा ना. तो अगेन द एंटायर कंसेप्ट इज इफ यू आर ऑलवेज मेकिंग प्रॉफिट, इफ यू आर ऑलवेज मेकिंग प्रॉफिट, सिलेक्टिंग राइट स्टॉक, एग्जिटिंग एट राइट टाइम, तो देन डेफिनेटली देयर विल बी कंपाउंडिंग ना. क्योंकि आप समझो हर बार 2-2% कमा रहे हो, यू योरसेल्फ फाइंड आउट ना कि कंपाउंडिंग कितना ही है. कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एवरेज करके, लाइक कभी 30% पॉजिटिव, कभी 10% पॉजिटिव, कभी 20% पॉजिटिव करके जो ओवरऑल इफेक्ट आता है, जो हम एनुअली उसको कैगर कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट शुड बी 13-14% एंड दैट गिव्स द कंपाउंडिंग. तो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग विल बी देयर ना, क्यों नहीं? Okay, because we are like consistently earning profit, so that will create a compounding effect. Okay, just a minute. अभी देखते हैं. या टाटा मोटर का एनालिसिस, आदित्य बिरला नो, जो मैंने दिया है. सी टाटा मोटर्स का तो तभी बताया था ना कि 750 का जो हाई था, दैट वाज द पॉइंट. अभी क्विकली वी विल गो विद जस्ट, नहीं इतने सारे एनालिसिस नहीं करूंगा. क्विकली एशियन पेंट्स का भी बताना था, बट अगेन लाइक टाइम इज अ लिमिट. ओके, तो लेट अस, बिकॉज आई थिंक कि मैंने टाटा मोटर्स दिया है एंड अगेन पीपल माइट पैनिक, so that is like my responsibility to show you Tata Motors. Oh, see, Tata Motors का थोड़ा आप समझो. जस्ट यू ऑब्जर्व, जस्ट यू ऑब्जर्व, पहले के हिसाब से आज के इसमें हैरियर, नेक्सॉन, अल्ट्रोस, इतनी सारी टाटा मोटर्स की गाड़ी दिख रही है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. विजुअल ऑब्जर्वेशन से भी पता चलेगा कि टाटा मोटर्स बिक रही है, सफारी आ रही है. ओके, हेक्सा भी अच्छी चल रही है. सो देयर इज, एंड अब भी देखो तो पिछले हिसाब से आफ्टर यूजिंग द लैंड रोवर प्लेटफॉर्म, उनकी गाड़ी भी बहुत स्टाइलिश हो गई है. तो द प्रीवियसली लॉस मेकिंग कंपनी, इफ यू सी नाउ, ये देख रहे हो, इट हैज टर्न इनटू प्रॉफिट. डेफिनेटली इट हैज टर्न इनटू प्रॉफिट. तो मींस आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट आज के तारीख में टिल द नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा खासा चांस है कि टाटा मोटर का ये जो बुलिश सेंटिमेंट्स टाटा मोटर का कैच हो गया ना, लोग पैसा उधर डालेंगे. दिस इज व्हाट आई कम नो फॉर शॉर्ट टर्म फॉर श्योर. ओके, लॉन्ग टर्म का भूल जाओ. मींस मैंने ये स्विंग के लिए एनालाइज किया. तो दिस इज द रीजन, लाइक फर्स्ट आई वेंट इनटू टाटा मोटर्स, क्योंकि आज के तारीख में वहां पे पैसा फ्लो होगा एंड ड्यू टू लॉकडाउन अभी भी ट्रेन्स ओपन नहीं है, उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी शिफ्टिंग टू देयर ओन कार्स एंड देयर प्रोडक्ट इज रियली गुड. अगर आप देखोगे, नेक्सॉन इज द ओनली कंपनी विद द चीपेस्ट ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल. और अभी तक बाकी के जो दो है, एमजी हेक्टर एंड कोना इलेक्ट्रिक ह्युंडई की, दे आर वे टू एक्सपेंसिव. और नेक्सॉन इज अ गुड मॉडल, मीन्स इतना कुछ बुरा नहीं है उसमें, एंड स्टिल अभी तक अच्छा खासा 1-2 साल इट विल एंजॉय द मोनोपोली इन अ लोअर रेंज एसयूवी. ओके, तब जब तक कि कोई क्रेटा का ईवी नहीं लाता है. सो देयर इज अ प्लस पॉइंट नाउ. बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है टाटा मोटर्स के कार सेल के लिए.
हैरियर लुक्स गुड, हेक्सा अच्छी है, सफारी आ रही है, नेक्सॉन ऑलरेडी इज वेल पोजीशन, अल्ट्रॉज अच्छी है। तो ओवरऑल आप देखो, भले इट वाज लॉस मेकिंग कंपनी, इट हैज स्टार्टेड कैचिंग अटेंशन ऑफ इन्वेस्टर। ओके, यानी कि यहाँ पे पैसा फ्लो होगा। एक फंडम, फॉरगेट अबाउट लॉस मेकिंग, आई एग्री, शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा। सी दिस इज व्हाई इट शोज दैट 3000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस वाज द कंसेप्ट। देन क्विकली, टाटा मोटर्स ही क्यों, मीन्स क्या आपने एनालाइज किया? सो अगर आप ये वीकली चार्ट देखोगे ना टाटा मोटर्स का, कैन यू सी कि एक पूरी तरह से वेव है। ओके, ये वेव कहाँ जाके खत्म हो सकती है? एनी गेसेस? सप्लाई, कोई सप्लाई कहता है, मैं नोड कहता हूं, कहां तक जाके खत्म होगा? 400 दिखाई दे रहा है सबको? ऐसे बीच में ही नहीं रुकेगा। 800 थोड़ा दूर हो गया, 400 तो दिख रहा है एटलीस्ट, क्योंकि मैं क्वार्टर टू क्वार्टर एनालाइज कर रहा हूँ। ओके, अभी और एक चीज, यहाँ पे कहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, नोड दिख रहा है कोई भी एंगल में? तो इट, और यहाँ पे देखो ये वेव का जो ये है ना स्लोप, try to analyze the slope. आज का छोड़ दो, but try to analyze the slope. Slope is fantastic and it's almost riding the Bollinger Band. Okay. और यहाँ पे देखो रीटेस्टिंग हो गया, दिखा आपको? Of course this was the point, but यहाँ पे भी एक था। Can you see retesting happened somewhere here? Okay. तो and again to add to that, ये वीक में भी देखो, स्टिल इट इज हैविंग अ ग्रीन कैंडल, राइट? तो दिस वाज द मेन रीजन। ओके, कि आई थॉट इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द वेव। और 300, सी लास्ट टाइम दिस वाज द, कितना ये था, कैन एनीबडी सी? 300 का सपोर्ट लिया था। तो अगर आज का ये जो मार्केट का राउट, या जो 3 साढ़े 3% मार्केट गिरा, अगर वो नहीं होता था तो टाटा मोटर्स, बट ऑब्वियसली 300 का सब मीन स्टॉप लॉस अगर आप लेके, इफ यू सी 333 तो चला ही गया था, राइट? इट मेड अ हाई ऑफ 333, और उसके बाद में डेफिनेटली अगर यहाँ से ऊपर जाता था ना, 340 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली, तो नेक्स्ट वाज 400, 400 टू 380, 400 मींस 395 तो पकड़ ही लो। सो इट वाज बट ऑब्वियस, एंड यहाँ पे भी देखो इट इज अच्छा खासा मोमेंटम है, दिख रहा है, पैसा फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम भी है। एंड यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ होना चाहिए था, और हो सकता है। लेट अस सी आफ्टर, मींस मे बी क्या होगा, और एक दो हफ्ता साइडवेज जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, बट देन वापस ऊपर जाएगा। सो इफ यू स्टिल आर अ सेफ इन्वेस्टर, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, एग्जिट करो ना 300 पे। कभी कभी तो मींस अगर ओवरऑल मार्केट डाउन है, यू हैव टू बी केयरफुल, 300 पे एग्जिट करो, स्टॉप लॉस है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि इट विल रिस्पेक्ट 300 स्टॉप लॉस, एंड इट विल रीच 395 के आसपास, यू हैव टू एग्जिट। तो टाटा मोटर्स, एवरीबडी इज क्लियर? या इट मे फॉर्म अ फ्लैग पैटर्न, क्वाइट पॉसिबल इट मे फॉर्म। अभी ज्यादा एनालिसिस नहीं, अभी निफ्टी। ओके, when no reference of earlier high, how to decide? Elliott wave is the analysis. Okay, Elliott wave analysis will only help you. Okay, now Nifty. Okay, uh, some words from you, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सी यहाँ पे मैं निफ्टी के वेव काउंट्स नहीं करूंगा,
ओके, बिकॉज अगेन वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, सो आई विल नॉट डू वेव काउंट, बट ये आपको जो भी एमएमटीसी के स्टूडेंट्स है, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू। ओके, आपको मीन्स टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा। सी लास्ट टाइम हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर्ड कि मैंने कहा था 15,200 विल बी द पॉइंट कि फेक आउट उसके ऊपर चला गया तो चांसेस ऑफ फेक आउट इज लेस। ओके, इफ एवरीबडी रिमेम्बर्स 15,200 मीन 150 से 200 कहा था मैंने, 15,150 टू 15,200, दैट इज द पॉइंट। इफ मार्केट मूव्स अबाउट दैट, चांसेस ऑफ फेक आउट इज लेस। फेक आउट का मतलब क्या है कि फॉल्स अपवर्ड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट और बाद में झट से नीचे आता है, but somehow like this shot up to 15,400, so yes, like and the reason may be again पैसा बहुत flow हो रहा था, so that may be the reason। okay, so इस बार yes, 15,200 my analysis was wrong, and sometimes it happens क्योंकि अगर पैसा ज्यादा है, ज्यादा जा रहा है, तो थोड़ा सा वेव ओवरस्ट्रेच होके वापस नीचे आ जाता है। so this was one of the thing कि I personally feel कि means जो correction था, now again like there is a good time to correct। 15,200 के बदले market has overshot to 15,400, और यहाँ से अब market नीचे आएगा। अब कैसे आएगा, कितना आएगा, let us see that। लेट अस डू स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। ओके, आप खुद मुझे बता सकते हो, मीन्स यू विल ओनली टेल मी ये क्या है, मीन्स व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कौन सी वेव है, इफ एनीबडी रिमेम्बर्स ये कौन सी वेव है। विच इज दिस वेव, ये कौन सी वेव है। प्राइमरी वेव नहीं, बट कुछ एक लॉजिक है ये वेव के पीछे। ऑफ कोर्स प्राइमरी वेव ही है, बट ये कभी फॉर्म हुई थी, किसी को याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है ये कभी फॉर्म हुई थी। इवनिंग स्टार ये नहीं, इवेंट क्या था, नहीं नहीं नहीं, इवेंट क्या था, टेक्निकल मत जाओ, एग्जैक्टली बजट, मैं बजट की बात कर रहा हूँ। सो दिस वाज अ वेव क्रिएटेड बाय बजट, या एवरीबॉडी एग्रीज ये वेव बजट के टाइम पे क्रिएट हुई थी। ओके, फैंटास्टिक। अभी वेरी सिंपल लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या फॉर्म हुआ था, इट वाज अ गैप, प्रो गैप, बुल सैश। ओके, उसके बाद में वापस एक गैप, और ये ऊपर 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 चली गई, राइट। अभी समझो थोड़ा सा मीन्स ये अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं प्राइमरी वेव, राइट, वी आर अज्यूमिंग दिस एज अ प्राइमरी वेव। रिएक्शनरी या सेकेंडरी वेव कहाँ तक जानी चाहिए, रिएक्शनरी वेव और सेकेंडरी वेव कहाँ तक जानी चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। सो दोज हु आर डूइंग मीन्स जो सीनियर लोग हैं वो बता दो। 61.8 परफेक्ट। 61.8 कहाँ तक आ रहा है, 14277, 14277, एग्री, ये दिख रहा है ना। 61.8 खुद वैल्यू आ रहा है, ये देखो 14276 आ रहा है, मैं 14277 कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाई 14277 इज इंपॉर्टेंट, गैप स्टूडेंट, 14277 क्यों इंपॉर्टेंट है। एके जी सबको ये करो, डायरेक्ट मैसेज मत ये करो। ओके, gap filling, perfect, and the lower part will act as a support। okay, so second means ये एक criteria हो गया 61.8 का। okay, 61.8 का, and second is again there is a gap, यानी कि दो दो चीज important है। okay,
and still if market goes below that, यानी कि ये बजट की रैली फुस हो गई, everybody agrees. अगर 61.8 के नीचे चला गया, गैप को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, बजट की रैली वेस्ट हो गई. 72.8 but still like most of the time होता नहीं है. It's a very rare case. 61.8 जब हम लोग एनालाइज करते हैं ना, 70% of the time the wave hold backs at 61.8. Very rarely 72.8 जो आप कह रहे हो, very rarely. For example, in case of Corona, if you see majority of the stocks retraced back from 72.8, but it is one of a lifetime event, या बहुत rarely होता है, but majority of the time it will hold back at 61.8. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखोगे तो if market falls below 14250 ना, so you assume कि 13,800 तो आने वाला ही है. That is for sure. Okay, क्योंकि it's a reversal, right? अभी ये एक पॉइंट हमको पता चल गया. अभी और कौन से पॉइंट्स है जो हमें काउंट करने हैं. ओके, आप यूट्यूब पे आपने देखा रहेगा लॉन्ग कैंडल का कंसेप्ट देखा रहेगा. ओके, आइसलैंड रिवर्सल भी है, बट अवर्नी में आइलैंड रिवर्सल है. ओके, बट यहाँ पे किसको क्या दिख रहा है? शूटिंग स्टार, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न. कम ऑन, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा ये है, इस तरह से नहीं फॉर्म हुआ है, बट स्टिल मीन्स जो मीन्स अगर आप देखोगे कि क्या होना चाहिए था, समझो ये 38 है, राइट? 38 से लेके इधर जाना चाहिए था, राइट? एक्चुअली इफ यू एनालाइज, समझो ये बजट की रैली है. ओके, बजट की रैली है. 38.2, दिस इज 38.2, दिस इज 38.2. ओके, 38.2 को सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, राइट? हुआ ऐसे? नहीं हुआ. ओके, 50%, आई डोंट थिंक 50% पे होल्ड करेगा. इंपॉर्टेंट क्या है? 14250. 14250 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू नाउ. और अगर 1425 डबल टॉप नहीं है, ये डबल टॉप नहीं है, एक थोड़ा बड़ा है. ओके, 14250 से अगर ये हो गया तो इट विल कम इनटू समवेयर अबाउट 13800. ओके, 13800. एंड इफ यू सी, अगर ये इलियट वेव का करेक्शन है ना, तो देन द फाइनल वैल्यू विच इट शुड गो इज, the worst will be 12,000, but again 13,200 is the lowest it should go. तो यहाँ पे if you want you can note down the values. 14250 अगले हफ्ते ही आएगा, मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ही 14250 आएगा. अभी वो मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, ये हमें देखना है. ओके, उसके बाद में मीन्स द नेक्स्ट वेव आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, वॉट एवर इट इज. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज ये वाला. ओके, एंड उसके बाद में ये वाला. ओके, so 13200 is the point which I feel कि मार्केट वहां से थोड़ा साइडवेज होगा, इतना ज्यादा फॉल नहीं आएगा. तो एनीवे लाइक इफ यू सी, हमको ज्यादा दूर का नहीं देखना है. हमने अज्यूम किया है कि यस, बट ऑब्वियस ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न लग रहा है. इनफैक्ट 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में तो हमें 4th कैंडल में एंट्री लेनी पड़ती है. तो मंडे को भी इट विल बी एन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. टारगेट क्या रहेगा? 14250. 14250 के बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कैंडल्स ये 61.8 का रिट्रेसमेंट भी है, उधर गैप का लोअर सपोर्ट भी है, जंप अप हो सकता है. अगर वहां से नीचे चला गया तो 13,600 and after that 13,200. So all this value you can note it down, 13,600 and final is 13,200. Okay, and ऐसा नहीं है कि मैंने कहा तो आएगा ही. Every stage you have to look for confirmation. Okay,
and of course it's a wave, so definitely and ये anybody can you see this also? थोड़ा सा मैं आपको हिसाब बताता हूँ, सिंपल चीज में वेव सिखाता हूँ, lot of new things you will learn, very easy है concept, मीन्स मनी किस तरह से फ्लो हो रहा है अगर आपको समझना है ना, बहुत सिंपल वे से समझाता हूँ। दिस वाज अ वेव, एक वेव है ये, दिस इज होल थिंग इज अ वेव, राइट? ये वेव का रिट्रेसमेंट कितना था? इतना सा ही रिट्रेसमेंट था, राइट? बट अभी देखो ये एक वेव है, इसका रिट्रेसमेंट कितना है? ज्यादा है, राइट, कंपेयर टू दिस वेव। तो यानी कि ये पूरे टाइम में पैसा ज्यादा फ्लो हो रहा था, ओके। रिट्रेस हुआ, कम हुआ, वापस ऊपर चला गया, बट अभी धीरे धीरे मार्केट में से पैसा कम होते जा रहा है, यानी कि उतना ज्यादा पैसा नहीं है, धीरे धीरे पैसे का फ्लो कम होते जा रहा है। एंड अनटिल एंड अनलेस देखो, पहले जो स्टिमुलस पैकेज लॉट ऑफ थिंग्स था, अभी जब तक कुछ एक नया ट्रिगर नहीं मिलता है ना मार्केट को, तो देर इज अ वेरी गुड चांसेस कि ये मीन्स नीचे 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 चला जाएगा, क्योंकि देखो इतना अच्छी खासी एक वेव आने के बाद इतना सा ही रिट्रेसमेंट था 38.2, बट यहाँ पे देखो इतनी छोटे से वेव में ही रिट्रेसमेंट होना चालू हो गया। तो दिस अगेन इज शोइंग कि अभी मार्केट में वो दम नहीं रहा है, अनटिल एंड अनलेस आप वापस मार्केट 15,500 के ऊपर चला नहीं जाता और ये पूरा वेव को, ये जो थ्योरी है पूरी, इसको रॉन्ग नहीं कहलाता है। हमको अब भी एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट में उतना दम नहीं रहा है। पहले तो अच्छा खासा 1000-2000 पॉइंट ऊपर जाता था, अब भी हार्डली अगर आप देखोगे तो मीन्स 13,500 से लेके 15,000 तक से ही वापस रिटर्न आया, ओके। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंडिकेशन। so definitely first thing first I am expecting कि 14,250 आएगा, लेट अस होप कि आना चाहिए, मे बी अगले हफ्ते मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, वी डोंट नो। एंड अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से पैसा भी मार्केट में से निकल रहा है, इफ यू सी द डेटा, एफआईआई ने बहुत ज्यादा पैसा निकाला हुआ है। सो एंड अगेन द वेव इज आल्सो वैलिडेटिंग, 61.8 पे अगर होल्ड नहीं किया तो सब सत्यानाश हो गया, ओके। 14250 पे अगर होल्ड नहीं किया, सब सत्यानाश हो जाएगा, स्ट्रेट अवे 13,600 और उसके बाद में 13,200। एंड 13,200 मोस्टली आई फील कि मीन्स एबीसी करेक्टिव वेव है, वो खत्म हो जाएगा दिस पार्ट, या फिर लोएस्ट इट कैन गो अप टू इज 12,000, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज स्टिल ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर बुलिश, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है। सो लेट अस सी, वी विल बी वेरी केयरफुल, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो सिप मोड में ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एंड हर एक लेवल पे करेंगे। लाइक अगर 14,250 आया तो यस 5% 10% ऐड करेंगे, उसके बाद में और नीचे चला गया 13,600 आया, वापस ऐड करेंगे, बट लमसम कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वी नो द लेवल्स। एंड जैसे ही हमको कुछ रिवर्सल कैंडल दिखता है इन वीकली, ओके, राइट नाउ वीकली भी देखोगे तो इट्स शोइंग बेरिश, तो जैसे ही हमको वीकली में कुछ रिवर्सल कैंडल दिखता है, दैट इज द टाइम व्हेन वी विल लुक फॉर क्वालिटी स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, सीडीएसएल में भर भर के डालेंगे, आईआरसीटीसी में डालेंगे, एचडीएफसी बैंक्स में डालेंगे, रिलायंस का देखेंगे हाउ इट इज, अगर टाटा मोटर्स तब भी अच्छा है तो तब भी देखेंगे, ओके। सो देन अगेन वी विल aggressively trade in the market, but this is not the time to aggressively trade in the market। और निफ्टी 50 देखो तो इट इज मोर बेरिश कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो थोड़ा सा इफ यू आर अ रिस्क टेकर यू कैन गो फॉर मिड कैप ऑल्सो। थोड़ा सा ध्यान रखना, मिड कैप में इतना ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है कंपेयर टू लार्ज कैप या निफ्टी 50, so we may change a bit, but again I don't want to be too aggressive in mid caps। अगर मीन्स फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का आप देखेंगे तो इट इज गोइंग समवेयर 2100 के आसपास, 61.8 का वीकली में रिवर्सल होगा, तो दैट इज द पॉइंट कि आई विल गो फुल ऑन अगर मुझे वहां पे 3 कैंडलस्टिक या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, but not for mid caps। Mid caps I will still be taking it with a pinch of a salt, like
I will be means थोड़ा सा मैं carefully करूंगा. Okay, so this is it. I think means this is how I feel it should be. अगर bull sash दिख रहा है तो good. I don't means mind this. Stop loss क्या रहेगा? मीन्स किसके बाद आप लॉन्ग जाओगे? दिस इज योर स्टॉप लॉस, राइट? कितना भी बुल सैश दिखने दो, बट दिस इज द पॉइंट आफ्टर विच ओनली यू शुड गो लॉन्ग फॉर टाइमिंग. अगर यहाँ नीचे जाके आपको 3 कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, नो इश्यूज. बट आज के तारीख में दिस इज, अगर आपको वीकली में आप शॉर्ट जा रहे हो या डेली में भी जा रहे हो, अपर दिस शूटिंग स्टार का जो अपर लेवल है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस. Uh, cannot say like देखो means don't go with this. अगर पैसा means just 160 पॉइंट से कुछ नहीं होगा. I have seen कि एक बार पैसा अगर विड्रॉ होना चालू हो गया ना, तो इतने जल्दी सडनली कुछ चेंज नहीं होता है. So you have, and again it is just starting to form a good wave. अगर मीन्स ये रहता था ना, तो यहाँ पे ही सपोर्ट लिया होता. ओके, सपोर्ट नहीं लिया, एक अच्छा खासा लॉन्ग कैंडल बना है, तो यू विल बी ट्रिक्ड इनटू दिस. मॉर्निंग को ऊपर जाएगा, इवनिंग के टाइम पे पूरा पैसा विड्रॉ होके वापस नीचे जाएगा. सो डोंट टेक लॉन्ग अंटिल एंड अनलेस प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आता है. ओके, डोंट गो फॉर लॉन्ग. यू विल बी ट्रैप में फंस जाओगे, एंड मीन्स यू विल रिपेंट आफ्टर दैट कि क्यों मैंने लिया. जस्ट स्टे विद द थिंग. नहीं समझ में आ रहा है, वेट. 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है. ओके, जो कंसेप्ट सिखाया है कहाँ पे ये करना है वो फॉलो करो. अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो अवरली 5 SMA 20 SMA का कंसेप्ट बताया है, वो फॉलो करो. कभी लॉन्ग जाना है उसके लिए, बट सिंपली जस्ट क्योंकि नास्डैक ऊपर गया है या थोड़े पॉइंट्स S&P ऊपर गया है या SGX मॉर्निंग को ऊपर दिख रहा है, डोंट गो विद दैट. फॉलो प्योर टेक्निकल एनालिसिस. See, that was again वो 28,000 करोड़ उसका नहीं था. There was a किसी का तो भी बल्क डील था. Okay, there was a bulk deal. Because of that it happened. Muthoot Finance is good, no doubt. No, don't trust Hind Copper and all. जिस दिन देखो मेटल सबसे पहले गिरेगा, follow technical analysis. Right now I personally feel कि जब तक मुझे रिवर्सल के साइंस नहीं दिखते हैं, या बॉश डील था, करेक्ट. प्रफुल्ल देशपांडे जी, यू आर परफेक्टली राइट, देयर वाज अ बॉश डील जो बिकॉज ऑफ दैट उतना ये हुआ था. सी, दिस इज, आई पर्सनली फील नॉट द राइट टाइम टू बाय द मार्केट. जब तक कि अभी देखो एक डाउनवर्ड कंफर्मेशन कैंडल बन गई है, तो व्हाई अननेसेसरीली प्ले अगेंस्ट द मार्केट? पैसा कमा लिया ना अभी हम लोग ने, तो शांत बैठेंगे या शॉर्ट साइड जाएंगे ना. जैसे अगर आप देखो, मैंने आराम से बुल स्प्रेड लेके बैठा हूँ, और जब तक नीचे, एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू आल्सो, राइट? तो जब तक 14,250 या आवरली या किसी एक अच्छा खासा मुझे रिवर्सल पैटर्न नहीं दिख रहा है कि मार्केट वापस अप ट्रेंड में जाएगा, आई विल नॉट गो इन बाइंग एनी अदर स्टॉक. ओके, और जिसमें प्रॉफिट है मैं ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया था. थैंक्स, थैंक्स अजित जी. मंडे को आईटी फंड से क्या? Yeah, ITC is fundamentally strong, but again, flow is not there. इंट्राडे का तो हम लोग करते ही है ना. थैंक यू प्रफुल्ल जी. नो, TV18 नेटवर्क अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड. हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी भी अवॉइड. मकाड आई डोंट यूज. रिलायंस इज गुड. अभी एक्चुअली रिलायंस 2400 2300 जाना चाहिए था, बट अगेन दिस होल वेव गॉट डिस्टर्ब. कुछ नहीं कर सकते. HUL इट्स नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है. BPSL मैंने अभी रिसेंटली नहीं देखा है. टाटा एलेक्सी गुड है, बट अगेन अगर वेव पे डिपेंड होता है. IOC लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज. श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है. IEX इज ऑल्सो गुड, बट मीन्स अच्छा खासा वीकली में बढ़ रहा है. निफ्टी बीज इट्स ऑलवेज ओके ना. IDFC फर्स्ट बैंक भी बढ़ने वाला था, बट रिसेंटली
अभी कुछ भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि पैसा मार्केट से जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कि फर्स्ट मीन देखो मैं आपके लिए एक रूल और मेरे लिए एक रूल नहीं कर सकता हूँ, राइट? यू ऑल्सो नो कि अगर मार्केट डाउन है तो हम लोग लॉन्ग के ट्रेड्स क्यों लेंगे? मैं नहीं दूंगा। अभी स्विंग एनालिसिस विल ऑल्सो विल बी फॉर पेपर ट्रेडिंग। ओके, जब तक कि आई डोंट सी अ प्रॉपर रिवर्सल इन द मार्केट कोई भी सिंक कॉल नहीं रहूंगा, क्योंकि होगा क्या कि आई डोंट वांट थोड़ा सा फ्लुक में ऊपर चला गया नीचे चला गया, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मार्केट के हाईएस्ट चांस हो कि मार्केट भी पॉजिटिव में हो और स्टॉक भी अबाउट टू ब्रेकआउट हो, तब भी ही पॉइंट है। एंड अगेन स्टॉक क्वालिटी हो, तब भी ही पॉइंट है कि मैं भर भर के पैसा डालूंगा। एंड नाउ इट इज नॉट द टाइम कि मैं भर भर के पैसा डालूं। तो आई विल बी डॉर्मेंट लाइक शांत। पेशेंस इज वर्च्यू, लाइक बहुत काम आता है स्टॉक मार्केट में। एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम टू टेक अ फ्रेश ट्रेड इन द मार्केट। इनफैक्ट जो प्रॉफिट बुकिंग किया है जस्ट इंजॉय, बार बार देखो कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ओके, बट नया एंट्री मत लो। आपको 100 स्टॉक मिलेंगे, कुछ भी ऐसा मत फील करो। देखो आई ऑल्सो फील सेड कि कल सीडीएसएल 10 सडनली 5% बढ़ गया या आईआरसीटीसी बढ़ गया या टाटा केमिकल बढ़ गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। बट समटाइम्स यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन। अगर मुझे दिख रहा है चार्ट्स पे कि निफ्टी 50 और नीचे जाएगा तो आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशन एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दैट। गो फॉर शॉर्ट अगर आपको बेरिश स्ट्रैटेजी समझती है। एंड ऑप्शंस में अगेन ऑप्शन के वेबिनार में वी विल बी डिस्कसिंग, जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगेन वी विल बी डिस्कसिंग 3 स्ट्रैटेजीज फॉर निफ्टी ऑप्शंस। तो जो संडे 9 PM रहेगा वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, सो गो फॉर शॉर्ट, दैट इज द इंटेंशन। मैं नहीं जाऊंगा अभी कुछ लॉन्ग पोजीशन में। आईओसी, सन फार्मा, ऑफ कोर्स टाइमिंग के लिए सब ऊपर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट देयर इज नो मींस, मत ये करो, नया ट्रेड मत इनिशियलाइज करो। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हो? ग्रीन प्लाई नो, अवॉइड, अभी कुछ भी मत लो। आईसीआईसीआई बैंक इज गुड, बीएचएल इज नॉट गुड, आईसीआईसीआई बैंक इज गुड, टीसीएस इज गुड, आंख बंद करके लेंगे ना। बट स्टॉप लॉस दिया है राइट मुथूट फाइनेंस का। तो इफ यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, एग्जिट। रेलटेल का क्या चाहिए, मीन्स इट विल गो अप, बट अगर प्रॉफिट बुक मीन्स प्रॉफिट हुआ है आज अच्छा खासा 30% का, तो बुक करके तो हाफ बुक करो, हाफ रखो। ओके, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। नवीन फ्लोरिन इज ऑल्सो गुड, नो डाउट। दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, बोथ आर, एंड टाटा केमिकल। नो, अवॉइड। आईटीसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आरसीएफ कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए सब सही है। अब भी हम लोग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, राइट? अवंती फीड इज गुड, एचडीएफसी इज गुड, पीएनबी अवॉइड। Yeah, but DMart is also good, but at Bandhan Bank, no, it's okay, okay. SIP webinar, we will inform you soon. Mutual fund or SIP webinar. Okay, I think that's it. Like, thanks for staying. I hope you people like this. और definitely अगले बार कुछ नया topic लेके आएंगे. And let us see. Like Sunday will be very interesting day. Those who have not joined options webinar, definitely. But before that, like we have 350 people. सब ये करूँगा. But we have 350 people, right? और किसी ने भी अभी तक we have एक थोड़ा सा ये करता हूँ, जस्ट अ मिनट। प्लीज स्पेंड सम टाइम, लाइक थोड़ा सा ये करो। जस्ट अ मिनट।
Okay. So just I request you all कि यहाँ पे just give your feedback. This is the new Google link. यहाँ पे please give your feedback. ये जो दिख रहा है ना, write a review करके है. So this is the part. ये देखो, यहाँ पे it's money making trading course ये करके, यहाँ पे just you can give your feedback. Write a review करके है यहाँ पे. Okay. So just now itself you can do it. Write a review. ये देखो. मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स है और यहाँ पे जस्ट इफ यू कैन शेयर योर रिव्यू. ओके. ये सब अभी निफ्टी एनालिसिस फॉर 5 मिनट्स एज पेंडिंग फॉर 2 वीक्स, वी आर नॉट गेटिंग टाइम. बैंक निफ्टी का 5 मिनट में कभी करते हैं हम लोग एनालिसिस, 5 मिनट में कुछ नहीं करते. अच्छा अच्छा, एनालिसिस इन 5 मिनट्स, इट विल बी सेम. इनफैक्ट निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी बुरी है. या वी विल बी अपलोडिंग. बट कितने आप में से लोग हैं जो ये कर रहे हैं? आप अपना सवाल तो पूछ रहे हो सब, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग द रिव्यू? रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट राइट द रिव्यू हियर. यहाँ पे रिव्यू लिखो अपना. देख, यहाँ पे दिख रहा है राइट अ रिव्यू. जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, देयर आर सो मेनी पीपल, 300 लोग हैं, एटलीस्ट 200 तो लिखना चाहिए. एटलीस्ट 200 पीपल शुड राइट, राइट. एंड सेंड द लिंक ऑन टेलीग्राम. वहां पे भी भेजता हूँ, बट यहाँ पे भी बाद में आप कोई कुछ करते नहीं हो. जस्ट सेंड सेंड करके एवरीबडी ऑफ यू फॉरगेट इट. तो टेलीग्राम में तो मैं डालूंगा ही, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी के अभी आप कर दो. एंड इन ऑप्शंस वी विल डिस्कस ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, what are the things we will discuss in depth in options. And again we will discuss 3 strategies. Okay. तो यहाँ पे प्लीज एवरीबडी, या यस गूगल मैप पे ही जाएगा ना, बट उसके बाद में यहाँ पे है ना राइट अ रिव्यू. देखो ये गूगल मैप है और यहाँ पे राइट अ रिव्यू है ना. या फिर मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स भी दिख रहा है, राइट. ये देखो, दिशा जी ने लिखा है, अभिषेक बरुडिया बुराडिया जी ने लिखा है, मनीष ने लिखा है मोर रिव्यूज. या सो इफ यू वांट जस्ट यहाँ पे लिख दो ना. सी कॉपी लिंक. या ये देखो, सो जस्ट कीप ऑन गिविंग योर रिव्यूज. 4 ही रिव्यू हो गया. एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 100-200 रिव्यूज, क्योंकि 2767 लोग हैं. डैशबोर्ड यस, ये हफ्ते में सब हो जाएगा. वी विल गिव द डैशबोर्ड. टेलीग्राम लिंक चाहिए. टेलीग्राम लिंक किसके लिए चाहिए? ये देखो, हाउ मेनी पीपल हैव गिवन द रिव्यू. जस्ट कीप ऑन गिविंग रिव्यूज. जो भी आपको सही लगता है, बुरा लगता है, वॉट एवर इट इज, बट रिव्यूज आर इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे राइट रिव्यू है. यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे राइट ऑल रिव्यूज आता है, राइट. ओके, थैंक यू सिंह जी फॉर डूइंग द रिव्यू. राजेश राय जी या गौरव देवले जी, परफेक्ट. सूरज जी, संतोष रोकड़े जी, थैंक्स अ लॉट. मनीष पारिक जी, संपन्न बिंदेश्वर सिंह जी, थैंक यू. सहदेव सिंह जी, एक्सीलेंट. शशांक जी, थैंक्स अ लॉट. रोशन पटोळे, थैंक यू. कायान गुडे, थैंक यू. शशांक बी, प्रशांत सोनी, थैंक्स अ लॉट. Please give reviews. Okay. I am still holding ITC. ITC actually it's a good stock. आप
मीन्स वो ऊपर 200 पे जाके वापस 230 तक आएगा, सो नॉट एन इशू। कैंडलस्टिक का भी कर देंगे, देयर आर वेरी फ्यू स्कैनर्स लेफ्ट। माधव जी, अगर होना है तो यू कांटेक्ट योर आवर टीम। ऑफ कोर्स 229 आर देयर और अभी भी बहुत कम रिव्यूज आए हैं। प्लीज बिफोर लीविंग गिव योर रिव्यू, ओके, एंड आई विल बी जस्ट लुकिंग इनटू इट कि कितने लोगों ने दिया है, प्लीज डू दैट। ओके, सो दैट्स इट। वी विल डू अ वेरी गुड एनालिसिस। अभी जैसे ही मार्केट रिवर्स होगा ना, सो होल्ड डाउन योर हॉर्सेस। अभी ज्यादा कुछ करो मत, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, अभी कुछ ज्यादा मत करो। जैसे ही टाइम आएगा ना, मैं बोलूंगा कि कभी टूट पड़ना है, सो अननेसेसरीली अभी मत रिस्क लो। बहुत पैसा कमा लिया, अभी थोड़ा आराम करो। चाहिए तो शॉर्ट के कॉल ले लो, ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, राइट? और अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बेयर स्प्रेड में भी पैसा कमाया, राइट? और 4000 5000 इज आल्सो गुड इनफ, राइट? तो क्यों अभी अननेसेसरली बाइंग के साइड में जाना है? जस्ट वेट, एंजॉय द फॉल। और निफ्टी में ट्रेड करेंगे ना, शॉर्ट कॉल लेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। सो डोंट टेक रिस्क, सिंपली स्टे अवे। व्हेन देयर विल बी अ राइट टाइम, ऑफ कोर्स बीच में भी अगर रहेगा तो टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर नहीं तो इन वन ऑफ द सेशंस डेफिनेटली वी विल इन्फॉर्म। ओके, सो नहीं, इनफैक्ट वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि जिनका जिनका रिव्यू बाकी है, प्लीज कम बैक टू अस। अगर आपका बाकी है म्यूचुअल फंड का रिव्यू, तो लेट अस नो, बिकॉज किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सो वी हैव ऑल्सो स्टॉप। थैंक्स थैंक्स अमरीश जी। सो इफ अगर आपका रिव्यू नहीं हुआ है, आप व्हाट्सएप पे डाल दो, टीम विल फॉलो इट अप। ओके, ओके, चलो, हैव अ नाइस डे। वीकेंड इज कमिंग, एंजॉय इट। थैंक्स अ लॉट, और मैं अभी एग्जिट हो जाता हूँ। थैंक्स अजीत जी, फॉर दोज whoever have done the review, thanks a lot. Happy weekend to all of you। बंद नहीं हो रहा है।